जल्दी से छोटा-छोटा सर मेरा प्रश्न सुधांशु जी, हाँ सर मेरा प्रश्न आपसे है, जब बिहार में बीजेपी और आपकी बीजेपी और आरजेडी की जिस दिन सरकार का गठबंधन टूटा और जेडीयू के साथ उन्होंने मिलकर अपनी सरकार बनाई, उसके कुछ समय बाद ही गुरुग्राम के मॉल में जिसमें तेजस्वी यादव का एक शेयर था, उस पर सीबीआई की रेड पड़ गई। वैसे ही हम देखते हैं कि दिल्ली में भी मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की रेड पड़ गई। तो क्या सर सिर्फ बाकी पार्टियों में भ्रष्ट नेता हैं और किसी आपकी बीजेपी में कोई भी ऐसा नेता नहीं? बीजेपी वाले दूध के धुले हैं, यही पूछना चाह रहे हैं। इनके पास एक वॉशिंग मशीन है। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बताइए लालू प्रसाद यादव जी पे सीबीआई से कब चार्जशीट हुए थे? सर मैं तेजस्वी जी के नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसी परिवार से ना। लालू प्रसाद यादव जी कब चार्जशीट हुए थे आपको पता है? जब खुद उनकी पार्टी की सरकार थी, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे 1996-97 में। अरे हम लोग भैया उस जमाने में आपकी उम्र के थे, वहां से यहां तक आ गए। लालू यादव जी को अंदर बाहर जेल से आते जाते देखते रहे। जब उनसे पूछा गया जेल में जाएंगे तो कहे जेल में से राज करेंगे, और ये तक भी बात आती रही कि वो शायद जेल में उनके पास फाइलें तक जाती थी। अब आज वो गरीब गुरबा की राजनीति करने वाला परिवार आज बिहार का सबसे अमीर परिवार हो गया। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है। और एक बिंदु और कह दो, इन्होंने कहा था हमारी आकांक्षा इनकी आकांक्षा, हमारी आकांक्षा कुछ नहीं है। मोदी जी ने कहा एक ही आकांक्षा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, हमारी एक ही आकांक्षा परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा चिचाते वृषम, यानी परम वैभव तक इस राष्ट्र को ले जाने में सक्षम हो, वह सामर्थ्य में मिलनी चाहिए। सिर्फ एक आकांक्षा। ठीक है, एक और जल्दी पूछो सर। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने बोला था कि जो गरीबी है वो कोई ये नहीं, एक माइंडसेट है। मैंने नहीं, राहुल गांधी ने बोला। राहुल गांधी ने बोला था। तो वो अब जो भारत जोड़ो का आंदोलन कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि मैम ये माइंडसेट को पहले बदलू, फिर जब राहुल गांधी पे सवाल है तो आपको उनको पूछना पड़ेगा। सॉरी सर, कोई बात नहीं, ठीक है, वो समझ गए कि अगर गरीबी मानसिकता है वो कह रहे तो गरीबी को क्यों नहीं बदलते हैं। सर मेरा सवाल जो है वो आपसे है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपकी पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। जैसे मैं मतलब जैसे हम हिंदुस्तान में कहाँ बोला था क्या? नहीं ऐसा नहीं बोलते हो। नहीं मानते हैं डंके की चोट पर करते हैं। क्या चीज? यही हम डंके की चोट पे इसको ट्रू नेशनल देश बना के रखना चाहते हैं, पार्शियली मुस्लिम कंट्री बना के नहीं रखना चाहते। आप ट्रू नेशनल देश बनाना चाहते हैं इसे, जिसमें सब रहते हैं, क्रिश्चियंस, ज्यूइश, मुस्लिम्स, हिंदू। लेकिन आपकी पार्टी का एक स्लोगन आया था भी एडवर्टाइजमेंट्स में कि जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो सर ये तो सिर्फ आप एक पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं ना। आपने अल्लामा इकबाल का शेर नहीं सुना है? राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज अहले नजर समझती है, उनको इमाम हिंद। इसको क्यों नहीं देखते भाई? अब ये बताइए, सुनिए, और सासों की ये सूफी खा के जाएंगे वापस। सुनिए, सूफी नज्म है जो निजामी ब्रदर्स गाते हैं। सासों की माला पर फेरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। भाई इसको आप जोड़ना नहीं चाहते तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप जोड़ने को तैयार हैं? आप जोड़ने को तैयार हैं? सवाल ये है। अब ये वैसे चोरी लेकर सुधांशु जी आएंगे तो फिर आप कैसे उनको समझाएंगे? ये तो कहते हैं राम राष्ट्र है, राम एक कल्पना है, राम कल्पना नहीं है। राम जो इनकी थ्योरी है उसके मुताबिक राम सिर्फ एक भगवान का नाम नहीं है, वो इस देश उनके चरित्र से जुड़ा हुआ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको?